आध्यात्मिक संस्कार। About Almighty Krishna's Bani, who is watching everyone. आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्म के ओर कदम। श्री गीत गोविंदम प्रथमः सर्गः सामोदो दामोदरः वाग्देवता चरित चित्रित चिंतसद्मा पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रति केलिकथा समेत मेतं करोति जयदेव कवि प्रबंधम। अनुवाद। जिनके चित सदन में समस्त वाणियों के नियंता श्री कृष्ण की चरितावली सुचारू रूप से चित्रित हो रही है, जो श्री राधा जी के चरण युगल प्राप्ति के लालसा में निरंतर नृत्य विधि के अनुसार निमग्न हो रहे हैं। ऐसे महाकवि जयदेव गोस्वामी श्री कृष्ण की कुंज विहार आदि सूरत लीला सम्मानित इस गीत गोविंद नाम के ग्रंथ का प्रयाण कर भावग्राही भक्तजनों के उज्जवल भक्ति रस को उच्छलित कर रहे हैं। पदानुवाद। चारु चरित वाणी के चिंतित मन मंदिर में जिसके पद्मावती चरण चरण से अंग अंग सिहर, जिसके कवि जयदेव रचित है, जिसकी गति गति अति तलीना वासुदेव श्री केली कथामय यह प्रबंध रस भिन्ना। बाल बोधिनी। पूर्व श्लोक में एक पद के द्वारा सूचित श्री राधा माधव की लीला स्फूर्ति प्राप्त होने से श्री जयदेव जी का हृदय अतिशय आनंद से परिप्लुत हो गया है। उस आनंद राशि के प्लावन से प्लावित होकर महान करुणा के पारावार कवि चक्रवर्ती श्री जयदेव जी भक्तों पर अनुग्रह प्रकाश करते हुए अपने प्रबंध काव्यों में अपनी समर्थता वाग्देवता इति श्लोक के द्वारा अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं। जयदेव जय अर्थात सर्वोत्कर्षता, देव अर्थात धोत्यति प्रकाशयति प्रकाश करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो अपनी भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की लीला की सर्वश्रेष्ठता प्रकाशित करते हैं, ऐसे श्री जयदेव जी साथ ही यह गीत गोविंद नामक प्रबंध कृति प्रकृष्ट रूप से श्रोताओं के हृदय को आकर्षित करती है, अथवा प्रकृष्ट रूप से कृष्ण लीला संसार बंधन मुक्त कर भक्त जनों के हृदय में उदित होती है। अब प्रश्न होता है कि ग्रंथ में श्रोताओं के हृदय को आकर्षित करने की क्षमता कहाँ से आई। इसके उत्तर में कहा है कि श्री वासुदेव रतिकेली कला समेतम, यहाँ श्री शब्द से राधा का तथा वासुदेव के पुत्र रूप में अवतीर्ण संपूर्ण जगत के स्वामी एवं आत्मास्वरूप भगवान श्री कृष्ण की रतिकेली कथा का वर्णन है। वासुदेव अर्थात वसु वंश को प्रकाशित अथवा उज्जवल करने वाले वासुदेव अर्थात श्री नंद महाराज जो वसुओं में प्रबल हैं, ऐसे श्री नंद जी के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण हैं। अतः इन दोनों की केली कथाओं से परिपूर्ण लीलाओं के वर्णन से श्री जयदेव कवि के हृदय में ऐसी क्षमता प्रकटित हुई। इस प्रकार यह प्रबंध सर्व चित्ताकर्षक है। इस पद की व्युत्पत्ति में श्री च वासुदेवश्च श्री वासुदेवो तयो रतिकेला कथा ताभि समेतम। अब प्रश्न होता है, इस प्रबंध का वर्णन कैसे हुआ है। उसके उत्तर में वाणी एवं वक्तव्य रूप में केली कलामय देवता वक्ता एवं प्रवर्तक स्वयं श्री कृष्ण जिनकी चित्ररूपी कंदारा में सदा अवस्थित हैं, जिनकी इंद्रियों के अधिष्ठात देवता श्री कृष्ण उनमें शक्ति का संचार करते हैं, ऐसे श्री जयदेव जी अपने इष्ट देवता वाग्देवता के रूप में निरूपित कर रहे हैं। अतएव इस काव्य की रचना में श्री कृष्ण का ही कर्तृत्व है। श्री जयदेव के चित सदमा में समस्त लीलाएं
चित्रपट की भांति संग्रथित हैं। चित्रकार के हृदय में जो स्फूर्ति होती है और चित्रफलक में जो अतीत होता है वही चित्र रूप में बन जाता है। उसी प्रकार यह अकेली चित्रण श्री जयदेव जी की लेखनी पर अधिष्ठित होकर अंकित हुआ है। कवि का चित्र रूपी सदमा विलक्षण है तथा विचित्र कविता रूपी महाधन का भंडार है और श्री राधा माधव के केली चरित्र से चित्रित हैं। कवि की वाणी और मन भी माधव परायण है, अतः निज कर्तृत्व का उनके द्वारा परित्याग कर दिया गया है। अब पुनः प्रश्न होता है कि यह सब होने पर भी ऐसी चित्रण शक्ति कहाँ से आई। इसके उत्तर में कहते हैं श्री जयदेव जी की काय की वृत्ति श्री राधा परायणा अर्थात श्री राधा जी की प्रेरणा ही उनकी इंद्रिय शक्ति है। श्री राधा किस प्रकार उनमें अवस्थित है। उत्तर में श्री राधा जी पद्मावती हैं। पद्मा करे अस्ति यस्या, सा यह पद्मावती शब्द की व्युत्पत्ति है, अर्थात जिसके हाथ में कमल विद्यमान है वे श्री राधा जी ही पद्मावती हैं। इन श्री राधा जी के चरण कमलों की प्राप्ति की लालसा से चारण चक्रवर्ती नर्तक श्रेष्ठ नट सार्वभौम श्री जयदेव जी अपनी वाणी रूपी नृत्य कला के द्वारा सदा उनकी आराधना में तत्पर हैं। इस प्रसंग से यह भाव भी व्यक्त हो रहा है कि कबीरदास जी प्रधान रूप से श्री राधा जी के उपासना परायण है। एक और भी गूढ़ रहस्य है कि महाकवि श्री जयदेव जी की पत्नी का नाम भी पद्मावती है। वे श्री राधा माधव जुगल की उच्च कोटि की प्रेममयी आराधिका हैं। उन श्री पद्मावती जी के प्रति भी महाकवि अपनी कृतज्ञता प्रकाश कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में चित तथा सत्मा का अभेद रूप होने से रूपालंकार है तथा अनुज्ञा अलंकार भी बसंत तिल का छंद ओज गुण गौड़िया रीति भारतीय वृत्ति तथा संभाविता गीति है। ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार को। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये कमेंट में ज़रूर बताएं।